स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सदियों पुरानी बात है, जब एक नगर में किशोरी लाल नाम का एक सौदागर रहता था। उस सौदागर का व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। उसके पास धन दौलत और जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। सौदागर की पत्नी एक बहुत ही नेकदिल और धार्मिक विचारों वाली औरत थी। वो घर में काम करने वाले नौकरों के साथ भी बहुत ही अच्छा बर्ताव करती थी। यहाँ तक कि वो नौकरों को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाती। उसकी नज़रों में चाहे कोई मामूली सा नौकर हो या फिर कोई बड़ा आदमी, वो सबके साथ बड़े ही प्यार से पेश आती थी। उस सौदागर के घर में एक बूढ़ी नौकरानी थी। उसने अपनी सारी जिंदगी सौदागर के घर में ही नौकरी करते करते बिता दी थी। सौदागर के घर में काम करने वाले सभी नौकर उस बुढ़िया को अम्मा कहकर बुलाते थे। व्यापारी की पत्नी ने कभी भी उस बुढ़िया को अपने घर की नौकरानी नहीं समझा। वह तो उसे अपने घर का सदस्य ही मानती थी। सौदागर भी बूढ़ी अम्मा के साथ अपने दिल की हर बात कर लिया करता था। इसी दौरान सौदागर की पत्नी गर्भवती हो गई। अब सभी लोग इस आने वाली औलाद का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ महीनों के बाद एक दिन ऐसा भी आ गया जब सौदागर की जिंदगी में अंधेरा सा छा गया। जब उस सौदागर की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ तो सौदागर की पत्नी इस दुनिया से चल बसी। पत्नी की मौत ने सौदागर को गहरे सदमे में डाल दिया। सौदागर की पत्नी की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। सभी लोगों को इस बात का बड़ा ही दुख था, जबकि सौदागर के मन में ये बात बैठ गई थी कि बेटी के पैदा होते ही मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। अगर ये पैदा ना हुई होती तो आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती। मेरी बेटी पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, क्योंकि सौदागर अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। उससे अपनी पत्नी की मौत बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसने पहले ही दिन से अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी। वो तो दिल ही दिल में अपनी बेटी से नफरत करने लगा था। वो हमेशा अपनी बेटी को देखते ही एक ही बात कहता कि लोगों के घर में बेटी पैदा होती है तो वो घर की लक्ष्मी बनती है, लेकिन मेरे घर में तो ये मुसीबत बनकर आई है। ये तो मेरे लिए मनहूस है, करमजली है। सौदागर की पत्नी की मौत के बाद उस बच्ची को बूढ़ी अम्मा के हवाले कर दिया गया। अब वही उसकी देखभाल करती थी। पत्नी की मौत के दुख में किसी ने उस बच्ची को कोई नाम भी नहीं दिया। बूढ़ी अम्मा उसे गुड़िया रानी कहकर बुलाती थी। सौदागर को लोगों ने बहुत ही समझाया कि जो होना था वो तो हो चुका। शायद आपका और आपकी पत्नी का साथ यहीं तक था, फिर आप क्यों अपनी बेटी से नफरत करते हैं। सौदागर के दोस्तों रिश्तेदारों ने उसे बहुत ही समझाया, लेकिन सौदागर की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो तो बस अपनी बेटी को ही अपनी पत्नी की मौत की वजह समझता रहा। अब तो सौदागर अपनी बेटी से इतनी नफरत करने लगा था कि जब भी उसकी बेटी उसके सामने आती तो वो अपना मुंह फेर कर वहां से चला जाता। सौदागर का अपने व्यापार और कारोबार पर कोई ध्यान ही नहीं था। जितने भी व्यापारियों के साथ उसका लेन देन था वो सब कुछ भूल बैठा था। सौदागर की ऐसी हालत देखकर सभी लोगों को ये फिक्र होने लगी। बूढ़ी अम्मा को भी सौदागर की बहुत ही चिंता थी और उसने एक दिन सौदागर को समझाया कि हजूर, अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो आपका इतना बड़ा कारोबार इसका क्या होगा। अगर बाकी लोगों को आपकी हालत के बारे में पता चल गया तो लोग जरा भी देर नहीं लगाएंगे और आपके कारोबार को हड़प लेंगे। अपनी बूढ़ी नौकरानी की बातें सौदागर की समझ में आने लगी, लेकिन वह अपनी पत्नी की मौत को भुला नहीं पा रहा था। उसकी बेटी रोती रहती, तब भी सौदागर अपनी बेटी की तरफ एक नजर भी नहीं देखता था। बूढ़ी अम्मा उसकी बेटी की बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रही थी, परंतु सौदागर तो अपनी बेटी को मनहूस और करमजली कहता था, इसीलिए उसकी बेटी का नाम करमजली पड़ गया। ऐसे हालात देखकर सौदागर के दोस्तों रिश्तेदारों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी,
क्योंकि सौदागर के दुख को दूर करने के लिए ये करना जरूरी था। वैसे भी छोटी बच्ची को एक माँ की जरूरत थी, क्योंकि आखिर कब तक वो बूढ़ी अम्मा बच्ची का ख्याल रखती। आखिरकार सौदागर ने दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया और फिर एक अच्छी और सुंदर लड़की देखकर सौदागर ने शादी कर ली। अब जबकि गुड़िया रानी का असली बाप ही उससे प्यार नहीं करता था, तो भला सौतेली माँ उसे कैसे प्यार करती। सौतेली माँ ने भी कभी गुड़िया रानी को अपनी गोद में नहीं उठाया। धीरे धीरे सौतेली माँ भी गुड़िया रानी से बहुत ही नफरत करने लगी। सौदागर जब भी अपनी बेटी को देखता तो उसे अपनी पहली पत्नी की मौत की याद आ जाती, और इस बात का फायदा उसकी दूसरी पत्नी भी उठा रही थी। कुछ समय के बाद सौदागर की दूसरी पत्नी ने भी एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया, और वह बिल्कुल ठीक और सही सलामत थी। सौदागर अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही खुश था। वो अपनी दूसरी बेटी को बहुत ही खुश नसीब समझने लगा, इसीलिए उसने अपनी दूसरी बेटी का नाम खुशी रख दिया। और इस मौके पर सौदागर ने पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। ये सब देखते हुए सौदागर की बूढ़ी नौकरानी मन ही मन सोच रही थी कि पहली बेटी को तो सौदागर देखना भी पसंद नहीं करता, जबकि दूसरी बेटी की पैदाइश पर वो खुशी में मिठाइयां बांट रहा है। इस तरह से अब खुशी और गुड़िया रानी दोनों साथ साथ पल रही थी। सौदागर और उसकी दूसरी पत्नी अपनी छोटी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे। उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला, उसकी हर जिद को पूरा किया। खुशी के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया गया, जबकि गुड़िया रानी के लिए इस तरह का कोई भी प्रबंध नहीं था। गुड़िया एक बहुत ही नेक दिल और सुलझी हुई लड़की थी, और सबसे बढ़कर बात यह है कि वो ईश्वर में विश्वास रखने वाली धार्मिक विचारों वाली लड़की थी। वक्त तेजी से गुजरा, देखते ही देखते दोनों बहनें जवान हो चुकी थीं। उन दोनों की उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। देखने में वो एक ही उम्र की लगती थी, लेकिन दोनों के बर्ताव में बहुत ही फर्क था। गुड़िया रानी अपनी माँ की ही तरह बहुत ही सुंदर थी, और बचपन से ही वो अपनी बहन के उतारे हुए कपड़े पहनती थी। जब वो जवान हुई तो वो अपनी माँ की तरह नेक दिल और धार्मिक विचारों वाली बन गई, जबकि खुशी बहुत ही घमंडी लड़की थी। वो सारा दिन घर के नौकरों पर चिल्लाया करती। बूढ़ी अम्मा को भी वो एक नौकरानी ही समझती थी। उसे अपने आप पर बहुत ही घमंड था, क्योंकि उसके पास माँ और बाप दोनों मौजूद थे। जबकि दूसरी तरफ गुड़िया थी, जिसे उसका पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। माँ उसे डांटती रहती और उसकी बहन हमेशा उसे नीचा दिखाती। सौदागर ने जब ये देखा कि उसकी बड़ी बेटी देखने में बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, तो उसका गुस्सा और भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसको देखते ही सौदागर को फिर से अपना दुख याद आ जाता था। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जब भी मैं घर पर आऊं तो मेरी करम जली बेटी मेरे सामने दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसीलिए बूढ़ी नौकरानी अधिकतर समय गुड़िया को अपने कमरे में ही रखती थी। जब एक सगा बाप ही अपनी बेटी की खुशी ना देख पाता हो, तो भला सौतेली माँ उसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। तो एक दिन सौतेली माँ ने सौदागर से कहा, देखिए जी, हमारी दोनों बेटियां जवान हो चुकी हैं, और मैं चाहती हूँ कि इनकी शादी जल्दी से जल्दी कर दी जाए। सौदागर भी अपनी करमजली बेटी की शादी जल्द ही कर देना चाहता था, ताकि उसकी जान इससे छूट जाए। सौदागर ने कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, हमें जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर देनी चाहिए, ताकि इस करमजली का साया हमारे घर से दूर हो जाए। सौदागर की दूसरी पत्नी तो चाहती यही थी कि उसकी करमजली बेटी हमेशा दुखी रहे, उसे कभी भी कोई सुख नसीब ना हो। इसीलिए वो सौदागर से कहने लगी, क्यों ना हम पहले इस करमजली की शादी कर दें, ताकि इसका साया हमारी बेटी की शादी पर ना पड़े। हम अपनी बेटी की शादी बाद में धूमधाम से करेंगे, ताकि मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। और जहां तक बात इस करमजली के लिए लड़का ढूंढने की है, तो वो लड़का भी इसी की तरह मनहूस होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके लिए कोई अच्छा खासा लड़का तलाश किया तो ये करमजली उसके घर को भी खा जाएगी। इसलिए मेरी मानो तो किसी अच्छे भले लड़के की जिंदगी खराब मत कीजिए, क्योंकि ये लड़की जिसके भी घर में जाएगी अपनी माँ की ही तरह उस घर का बेड़ा गर्क कर देगी। यहाँ पर तो ये पैदा होते ही
अपनी माँ को खा गई तो फिर अगले घर में कदम रखते ही ना जाने किस किस को खा जाएगी, और इसकी वजह से हम लोगों को इसके ससुराल वालों से ना जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। सौदागर अपनी पत्नी की बात सुनकर कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और फिर सौदागर ने अपने कुछ आदमियों को बुलाया और उनसे कहने लगा कि मेरी करमजली बेटी के लिए कोई लूला लंगड़ा गरीब भिखारी तलाश करो, जिस लड़के का कोई खानदान ना हो। सौदागर के आदमी ऐसे ही लड़के की तलाश में निकल पड़े। वे लोग अलग अलग इलाकों में जाकर ऐसे लड़के को ढूंढने लगे। जब वे घूमते घूमते एक दूसरे गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया भिखारिन भीख मांग रही थी, साथ ही उसका बेटा भी बैठा हुआ था। सौदागर के आदमी उस बुढ़िया के पास आए और कहने लगे, बूढ़ी अम्मा, हम तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे मालिक जो कि एक बहुत बड़े सौदागर हैं, उनकी बड़ी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करना चाहते हैं। बुढ़िया भिखारिन कहने लगी, बेटा क्यों हमसे मजाक करते हो? हम तो पहले ही किस्मत के सताए हुए हैं। हमें सुबह से किसी ने भीख तक नहीं दी, ऊपर से तुम लोग क्यों हमारा मजाक बनाते हो? भला हम जैसे गरीब लोगों के साथ कोई बड़ा आदमी क्यों अपना रिश्ता रखेगा? नौकर ने कहा, अम्मा, हम मजाक नहीं कर रहे। हमारे मालिक जो कि एक सौदागर हैं, उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के लिए लाए हैं। ये सुनकर भिखारी बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन जब नौकरों ने उसे काफी देर तक समझाया तो वो मान गई और कहने लगी, ठीक है, अगर आप लोग मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वो सोचने लगी कि चलो इसी बहाने मेरे बेटे की शादी तो हो जाएगी और हम जैसे मांग कर खाने वालों का रिश्ता एक बड़े खानदान से जुड़ जाएगा। दोनों नौकर खुश होकर वापस सौदागर के पास आए और उन्होंने बताया कि मालिक, जिस तरह के लड़के की तलाश आपको थी, बिल्कुल वैसा ही लड़का हमने एक दूसरे गांव में ढूंढ लिया है। हम लोग आपकी बेटी का रिश्ता उसके साथ पक्का करके आ गए हैं। ये सुनकर सौदागर और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे, चलो ये ठीक हो गया। करमजली के लिए हमें जैसा लड़का चाहिए था वो तलाश अब खत्म हो गई। कुछ ही दिनों के बाद सौदागर की बड़ी बेटी की शादी उस भिखारिन के बेटे के साथ कर दी गई। जब उस बुढ़िया ने अपनी बहू को देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि ये तो कोई राजकुमारी की तरह सुंदर है। मैं तो सोच रही थी कि सौदागर की बेटी या तो बदसूरत होगी या फिर उसमें कोई कमी होगी, तभी तो इसका रिश्ता हम जैसे लोगों के साथ जोड़ा गया है। लेकिन इस लड़की में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बड़े ही सादा तरीके से उन दोनों की शादी कर दी गई। इतना बड़ा सौदागर होने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी को दहेज के नाम पर एक कपड़ा तक नहीं दिया। इसके बाद वो बुढ़िया भिखारिन अपने बेटे और बहू को लेकर वापस अपने गांव में अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गई। गुड़िया रानी अपनी ससुराल को देखकर बहुत ही हैरान रह गई, क्योंकि वह पहले तो सौदागर के महल जैसे घर में रहती थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि आखिर मेरे पिता ने मुझसे बदला ले ही लिया, मेरी शादी एक भिखारी से करवा दी और मुझे ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी में भेज दिया। मगर इसके बावजूद भी गुड़िया रानी ईश्वर का धन्यवाद करती। उसकी झोपड़ी में सोने के लिए तो दूर, बैठने के लिए भी कोई अच्छी सी जगह नहीं थी। गुड़िया रानी ने घर में एक छोटी सी भगवान की मूर्ति रख ली। वो रोज भगवान की पूजा करती और बस यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, आपने जो जीवन साथी मुझे दिया है वो तो खुद दूसरों से मांग कर खाता है, लेकिन फिर भी मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और फिर उसने अपने आंसू साफ किए और अपनी सास को जाकर कहने लगी, अम्मा, अगर घर में कुछ खाने के लिए है तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए भोजन बना देती हूँ। मगर ये माँ बेटा तो सारा दिन भीख मांगते थे और उस भीख से जो भी पैसे उन्हें मिलते उसी से गुजारा करते थे, या फिर लोग उन्हें बचा हुआ खाना दे देते थे। ये दोनों माँ बेटा तो इसी तरह से अपने दिन गुजार रहे थे। गुड़िया ने अपने इस ससुराल को भी स्वीकार कर लिया था। जैसे तैसे खुश रहते हुए वो उनके साथ अपने दिन गुजारने लगी। वो जब भी खाना बनाती तो सबसे पहले अपनी सास और अपने पति को देती, जो बच जाता तो वो खुद खाती, और अगर कुछ भी ना बचता
तो सिर्फ पानी पीकर वो सो जाती। उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसकी सास भी ऐसी बहू को पाकर बहुत ही खुश थी। उसका पति भिखारी जरूर था, मगर वो बहुत ही नेक दिल और अपनी पत्नी को प्यार करने वाला था। दूसरी तरफ सौदागर और उसकी पत्नी अब बहुत ही खुश थे कि उनकी करमजली बेटी उनके घर से चली गई है। उसका मनहूस साया उनके घर से टल गया। अब वो अपनी छोटी लाडली बेटी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता तलाश करने लगे, जिस घर में उनकी बेटी किसी रानी महारानी से भी ज्यादा खुशियां पा सके। सौदागर ने अब बिल्कुल भी देर नहीं की और अपनी छोटी बेटी के लिए खुद रिश्ता तलाश करने लगा। सौदागर की पत्नी ने कहा कि मेरी लाडली छोटी बेटी के लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढिएगा जो कि महलों के राजकुमार से किसी तरह से भी कम ना हो, जहां पर मेरी बेटी को किसी चीज की कोई कमी ना हो। और फिर उन्हें एक ऐसा लड़का मिला जो अपने माँ बाप का इकलौता वारिस था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सौदागर ने उस घर में अपनी छोटी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। जब उसकी पत्नी को पता लगा कि उसकी बेटी एक बहुत ही अच्छे खानदान और अमीर घर में जाएगी, तो वो भी बहुत ही खुश हुई और फिर देर ना करते हुए उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। सौदागर ने दहेज में अपनी छोटी बेटी को कीमती कपड़े, गहने, जेवर और भी कई बेशकीमती तोहफे दिए। अब सौदागर की वो बेटी, जिसे वो करमजली कहता था, वो एक गरीब घर में रहकर अपना गुजारा कर रही थी, जबकि सौदागर की छोटी बेटी एक बहुत ही अमीर घर में राजकुमारी की तरह रह रही थी। एक दिन सौदागर की करमजली बेटी अपनी सास से कहने लगी, माँ, आप रोज घर घर जाकर भीख मांगती हो, मुझे आपका भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना हम कोई मेहनत मजदूरी का काम करके अपना पेट पालें। बुढ़िया कहने लगी, बेटी, वैसे तो तेरे माँ बाप ने तेरा नाम करमजली रख दिया था, लेकिन तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। जब से तू इस घर में आई है, ये घर खुशियों से भर गया है। गुड़िया ने कहा, अम्मा, आपके पास जितने भी पैसे हैं वो आप मुझे दे दीजिए, मैं उनसे कुछ फल खरीदूंगी। आजकल आम और अनारों का मौसम है, लोग बड़े शौक से ये फल खाते हैं। मैं फल बेचूंगी और जो भी मुनाफा होगा उससे हमारा अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। इस तरह से हम मेहनत की कमाई खाएंगे। जब रोज रोज लोगों से आप भीख मांगती हैं तो लोग आपको ठोकर मारते हैं। कोई एक आध आदमी आप पर तरस खा के आपको भीख देता है। ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। मैं नहीं चाहती कि आप लोग और ज्यादा बेइज्जत हों। आज से आप घर पर ही रहिए, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से आप काफी कमजोर हो चुकी हैं। सास ने गुड़िया से कहा, बेटी, तू कहाँ इन सब चक्करों में पड़ रही है? तो गुड़िया बोली, नहीं माँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और फिर माँ और बेटे ने भीख मांगकर जो भी पैसे इकट्ठे किए थे वो उन्होंने अपनी बहू के हाथ में रख दिए। बहू ने वो पैसे लिए और एक बांस की टोकरी में अनार और आम खरीद कर ले आई और फिर वो टोकरी लेकर नगर के रास्ते में बैठ गई, जहां पर काफी लोगों का आना जाना था। लोगों को उसके फल बहुत ही पसंद आए। बहुत से लोगों ने उसके आम और अनार खरीद लिए। अब उसकी टोकरी में सिर्फ एक आम और एक अनार ही बचा था। थोड़ी ही देर बाद वहां से एक महात्मा जी गुजरे। देखने में वो महात्मा कोई बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध लगते थे। वो महात्मा जी गुड़िया के पास आए और कहने लगे, बेटी, तुम्हारे आमों की खुशबू से मेरा मन आम खाने का कर रहा है। तो गुड़िया बोली, महात्मा जी, आप ये आम ले जाइए। महात्मा जी ने कहा, बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। लड़की बोली, बाबा, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैंने जो मुनाफा कमाना था वो तो मैं कमा चुकी हूँ। मेरे सारे फल बिक चुके हैं। लगता है ये फल सिर्फ आपके लिए ही बचे थे। आप बिना किसी चिंता के ये फल ले लीजिए। और फिर महात्मा जी ने वो बचा हुआ एक अनार और एक आम ले लिया और कहने लगे, बेटी, मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे कुछ ना कुछ तो जरूर दूंगा। ये कहते हुए महात्मा जी ने अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाले जो उन्होंने भिक्षा मांग मांग कर इकट्ठे किए थे। मुट्ठी भर चावल उन्होंने गुड़िया को दिए और कहा, बेटी, इस समय तो मेरे पास सिर्फ यही है, तू यही रख ले। गुड़िया ने वो मुट्ठी भर चावल अपने पास रख लिए। महात्मा जी ने आम और अनार खाए
और गुड़िया को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। गुड़िया जब वापस अपने घर में आई तो उसने अपने कमाए हुए पैसे अपनी सास को दिए और कहा, माँ आज तो अच्छा मुनाफा हो गया, मेरे सारे फल भी बिक गए। इसके साथ ही गुड़िया ने अपनी सास को महात्मा जी वाली सारी बात बताई और वो चावल उसने अपनी सास को दिखाते हुए कहा, माँ ये मुट्ठी भर चावल मुझे उन महात्मा जी ने दिए थे। उसकी सास ने कहा, बेटा जरूर वो महात्मा जी कोई पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा होंगे। तू ऐसा कर, इन चावलों को एक पोटली में बांधकर अपने भगवान की मूर्ति के पास रख दे। गुड़िया ने ऐसा ही किया और इसके बाद सभी लोगों ने खाना खाया और चैन की नींद सो गए। जब सुबह हुई, गुड़िया उठी। नहाने धोने के बाद जब वो भगवान की पूजा करने लगी तो उसने देखा कि चावलों के दानों की जगह पर हीरे और मोती पड़े हुए थे। उनकी जगमगाहट से सारा घर चमक रहा था। ये देखते ही गुड़िया की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जल्दी से अपनी माँ और अपने पति को बुलाया। वे दोनों भी ये देखकर हैरान थे कि महात्मा जी के दिए हुए चावल अब हीरे और मोतियों में बदल चुके थे। उसकी सास ने कहा, बेटी मैं ना कहती थी कि वो महात्मा जी जरूर कोई सिद्ध पुरुष थे जो हमारी सहायता के लिए आए थे। लगता है अब भगवान ने हमारे दिन बदल दिए हैं। इन हीरे मोतियों के बदले में हमें बहुत सी अशर्फियां मिल सकती हैं। और फिर गुड़िया ने अपने पति से कहा कि आप इन हीरे और मोतियों के बदले में सुनार से जाकर अशर्फियां ले आइए। इसके बाद उसके पति ने फिर ऐसा ही किया। अब तो उन लोगों के दिन बिल्कुल बदल चुके थे। अब वो गरीब भिखारी नहीं बल्कि बहुत ही अमीर बन चुके थे। उसके पति ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। अब उसकी गिनती नगर के सबसे अमीर सेठों में होने लगी थी। इसके बावजूद भी गुड़िया ने गरीबों की भलाई के काम करना कभी भी कम नहीं किया। फिर एक दिन उसने अपने घर पर भगवान की कथा करने का फैसला किया और अपनी सास से कहने लगी, अम्मा मैं चाहती हूँ कि हमारे घर पर भगवान की कथा की जाए, साथ ही साथ पूरे गांव को भोजन कराने के लिए बुलाया जाए। सास ने कहा, बेटी तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तू जैसा करना चाहती है वैसा कर। इस खुशी के मौके पर गुड़िया ने अपने सौदागर पिता और अपनी सौतेली माँ को भी न्योता भेजा। साथ ही साथ उसने अपनी छोटी बहन को भी बुलवाया। अब इधर सौदागर का हाल ये था कि दोनों बेटियों की शादी करने के बाद उसका व्यापार दिनों दिन घाटे में जाता रहा। घाटा इतना ज्यादा हुआ कि धीरे धीरे उसका घर बार तक बिक गया। हालत ये हो गई कि वो अब किराए के एक छोटे से मकान में रहकर अपना गुजारा कर रहा था। जब सौदागर और उसकी पत्नी को पता चला कि उनकी करमजली बेटी एक बहुत बड़ा महाभोज करने जा रही है तो उन्होंने सोचा, भला वो गरीब ऐसा कैसे कर सकती है। चलो कोई बात नहीं, हमें भी जाकर ये तमाशा देखना चाहिए कि आखिरकार वो भिखारिन ये सब कैसे कर पाएगी। जिस दिन गुड़िया के घर पर महाभोज था तो सौदागर और उसकी पत्नी भी वहां पर पहुंचे। वो उस आलीशान घर और उनकी शानो शौकत को देखकर हैरान रह गए। अब सौदागर को मन ही मन इस बात का दुख होने लगा कि अपनी जिस बेटी को वो करमजली कहता था, असल में तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली थी जिसने अपने ससुराल में आते ही उनकी किस्मत बदल दी थी। गुड़िया ने जब अपने माँ बाप की ऐसी हालत देखी और उसे पता चला कि उसके पिता का व्यापार अब ठप हो चुका है तो उसने अपने पिता को अपने ही घर में रुकने के लिए कहा। उसी दिन गुड़िया की छोटी सौतेली बहन वो भी इस मौके पर उसके घर आई हुई थी। उसने भी जब अपनी बहन की शानो शौकत देखी तो वो भी दंग रह गई। अब उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि अपनी जिस बहन को वो मनहूस समझती थी वो तो असल में बहुत ही किस्मत वाली थी जिसने अपनी मेहनत और अपनी अक्लमंदी से अपने ससुराल की काया ही पलट कर रख दी थी। सौदागर पिता और उसकी सौतेली माँ के साथ साथ उसकी छोटी बेटी ने भी गुड़िया से अपने बुरे बर्ताव के लिए उससे माफी मांगी। अब गुड़िया के दिल में भी उन सभी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। गुड़िया और उसके पति ने सौदागर और उसकी पत्नी को अपने घर में ही रोक लिया। अब गुड़िया रानी ही अपने बेसहारा और बूढ़े माँ बाप का एक सहारा थी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी जरूर कीजिए
कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अब अनुमति दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।